जय श्री राम बंधुओं। आज मैं आपसे बताने वाला हूँ एक आदर्श परिवार में, एक संस्कारित परिवार में बेटी और बेटे का क्या स्थान होना चाहिए, बेटी और बेटे के संस्कार में क्या अंतर होना चाहिए, क्योंकि यही बेटी और बेटे आधुनिक भारत के शिल्पकार होते हैं। यही बेटी बेटे देश की धरोहर होते हैं। यही बेटी और बेटे देश की उन्नति होते हैं। जिस देश में महान नर और नारी हैं वह देश महान होता है। जिस देश में महान बेटियां हैं वह देश महान होता है। दरअसल वो माता पिता अपने बेटी और बेटे के दुश्मन होते हैं जो अपने बेटी और बेटे को एक समान देखते हैं। दोनों के संस्कारों में बड़ा ही अंतर होना चाहिए। बेटी और बेटे में फर्क होना चाहिए। बेटी और बेटे में समानता नहीं होनी चाहिए, उनमें समान भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेटी यदि चंचल हो तो मान लीजिए माता पिता उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। बेटी में गंभीरता के अंकुर का रोपण करना चाहिए। बेटी में गंभीरता का अंकुर अंकुरित होना चाहिए। बेटी यदि चपला हो, चंचल हो तो वह सुपर्णखा और ताड़का के रूप में इस धराधाम में जानी जाती है। बेटी अतिशय संस्कारित हो, इसके लिए माता और पिता का धर्म है कि उसे संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि वह दूसरे के घर में जाती है। सज्जनों, आपके घर में मान लीजिए कोई बाहरी अतिथि आ गया और आप माता पिता के रूप में वहां बैठे हैं, तो आपके बेटी का धर्म नहीं बनता आपके पास वह भी खड़ी रहे उस समय, वह भी बैठी रहे उस समय, और वह भी उन अतिथियों से तर्क कुतर्क बातचीत करती रहे। वहां तो बेटे का होना आवश्यक होता है। वहां बेटा रहकर आपके अतिथि का स्वागत करे। बेटी का धर्म नहीं कि वह उनके सामने खड़ी हो। लज्जा तो नारी का गहना होता है, और लज्जा का रोपण माता का धर्म होता है कि अपने बेटी में लज्जा का रोपण करे। वो माँ बेटी के लिए दुश्मन होती है जो उसे चंचल बनाती है, चपला बनाती है, उसे तर्क और कुतर करने की सामर्थ्य पैदा करती है। वह पिता अंधा होता है जो अपने बेटी की चपलता को, चंचलता को देख भी नहीं पाता। वह पिता मूर्ख होता है जो अपने बेटी के चंचल स्वभाव पर गर्व करता है। बेटी को गंभीर होना चाहिए। यदि माता पिता नहीं है, कोई अतिथि आ गया, तो उस समय बेटी और बेटे के स्वागत में क्या अंतर होता है? बेटी तब संस्कारित समझी जाती है जब अतिथि के यह पूछने पर कि माता पिताजी हैं कि नहीं हैं, तो बेटी सर नीचा किए हुए हाथ जोड़कर यह बताए कि मेरे माता पिता कहीं बाहर गए हैं, और वह एक गिलास पानी अतिथि के सामने रख दे। रखने के बाद वह घर में चली जाए। दोबारा अतिथि के पूछने पर ही वह आए सामने। बेटी का धर्म नहीं कि वह उस अतिथि के सामने खड़ी रहे। उस अपरिचित
आदमी के सामने वह खड़ी रहे, वह चाहे जितना भी माता पिता का खास क्यों न हो। यदि वह अतिथि बुद्धिमान होगा तो निश्चित माता पिता को धन्यवाद करेगा कि ऐसे बेटी को संस्कारित होना ही चाहिए। बेटी को कम बोलना चाहिए, पूछने पर ही उत्तर देना चाहिए। बेटी को बिना पूछे उसे उत्तर की झड़ी नहीं लगाना चाहिए, प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाना चाहिए, जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। बेटी को गंभीर होना चाहिए, बेटी को सरल स्वभाव का होना चाहिए। वहीं बेटे को यदि कोई अतिथि आ जाए तो बेटे का धर्म है कि वह तब तक अतिथि के पास बैठे जब तक वह अतिथि उसके दरवाजे पर बैठे। बेटे का धर्म है कि अतिथि से आंख मिलाकर बात करे। बेटे का धर्म है कि वह कारण पूछे, आप क्यों आए हो, आपका क्या काम है। यदि मेरे पिता के न रहने पर मैं आपकी सेवा कर सकता हूं तो आदेश करें। पर यदि ऐसा बेटी पूछ ले तो यह धर्म विहीन है, यह चंचलता है, चपलता है। माता पिता यदि बैठे हों, भाई बैठा हो, परिवार बैठा हो, तो धर्म नहीं बेटी की कि वह औरों के बीच में बैठकर चंचलता भरी बातें करें। माता पिता के सामने यदि कोई बाहरी बैठा हो, चाहे जितना प्रिय हो, बेटी का धर्म है उस समय माता पिता के सामने भी न खड़ी हो। बेटी में संस्कारों का रोपण करना मां का धर्म है। लज्जा तो नारी का गहना है। यदि बेटी में लज्जा हो, बेटी शर्म स्वभाव की हो, बेटी में शर्मीला स्वभाव हो, बेटी कम बोलने वाली हो, बेटी गंभीर हो, तो वह बेटी है। बेटी चंचल हो, बेटी ज़्यादा बोलती हो, बेटी सबके सामने आ करके प्रश्नोत्तर करती हो, बेटी बेटे के समान सब के सामने खड़ी होकर बेटे के ही समान भाव का प्रदर्शन करती हो, तो वह बेटी इस धराधाम में पतित है। आगे चलकर उसे दुखों का सामना करना पड़ेगा, उसे आगे चलकर दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वह दूसरे के घर में जाकर बहू बनेगी। इसलिए बेटी और बेटे के संस्कारों में अंतर होना चाहिए। बेटी को कम बोलना चाहिए, बेटी से जितना पूछा जाए उतना ही बोलना चाहिए। बेटे को बिना पूछे सुझाव देना चाहिए। सज्जनों, वो माता पिता अपने बेटी के बैरी हैं जो उन्हें चंचल बनाते हैं। बेटी की चंचलता ही उनके दुख का कारण बनता है। बेटी का गंभीरता ही उनके सुख का कारण बनता है। बेटे का चंचल स्वभाव का होना उसके सुख का कारण होता है, बेटे का गंभीर होना भी उसके सुख का कारण होता है। बेटे का धर्म है कि अपने अतिथियों की सेवा करे, पर बेटी का धर्म है आने वाले अतिथियों के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करे और घर में चली जाए। अतिथि समझ लेगा यह संस्कारित बेटी है, यह धन्य है। पर वह बैठकर अतिथि का स्वागत करे, बैठी रहे, आंख मिला मिलाकर बात करे, भैया कहे, भौजी कहे, बाबू कहे, पिता कहे, माता कहे, चाचा कहे, चाची कहे, अनजाने लोगों को, माता पिता के मित्रों के बीच में वह सबसे मित्रता साधे तो वह नरकगामी होगी, वह निश्चित इस पृथ्वी पर दुखों से भरी होगी। इसलिए गंभीरता ही बेटी का धन है, लज्जा ही उसके गहने हैं। जय श्री राम।